अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। उम्मीद हमने ये की थी बड़ी खुशी हम आएंगे तो कैसे पहला T20 कल खेला गया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, मगर उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बात करेंगे इस मैच के हवाले से भी, मगर सिर्फ इस मैच के हवाले से बात नहीं करेंगे। नेशनल T20 का इख्तिताम हुआ, उसके जो एक स्टार परफॉर्मर थे उनसे भी बात करेंगे। सो बहुत सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं आज यहाँ गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। तो सवेरा वाकई अफसरदा है एक मैच हारने के बाद? नहीं, मैं अफसरदा नहीं मगर मैं आई वोंट इवन सेलिब्रेट फॉर दैट। मैं तो आई एम जस्ट कवरिंग अप के मेहमान नवाजी थी तो हमने मेहमानों को कहा आइए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और इंग्लैंड ने भी ये सोचा होगा कि यार हम जैसी भी टीम खिला लें पाकिस्तान के साथ, यानी ये तो पाकिस्तानी जीतने के मूड में ही नहीं लगते। लेकिन बहरहाल जी इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर यस्टरडे नेशनल स्टेडियम कराची, छा गए कराची वाले जी माशाल्लाह। मोर देन हाउसफुल जो है वो हो गया था, नजर आ रहा था। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड हैज सबने देख लिया कि हाउसफुल हो गया था, सबने देख लिया था हाउसफुल। मैं तो कुछ ट्वीट्स का इस्तेमाल कर इंतजार कर रहा था मैं इंतजार कर रहा था कि कुछ ट्वीट्स आएंगे और बताया जाएगा कि क्या हो गया कराची वालों वेक अप एंड ऑल। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आने वाले मैचेस की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, बिकॉज लोग जो है वो टिकट्स ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन उनको टिकट मिल नहीं रहे हैं। बहरहाल जी अपने प्रोग्राम का हस्बे मामूल आगाज हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ, बल्कि व्हाट्सएप इन क्रिकेट चल रहा है। तो ओवर टू सवेरा। सो ओवर टू मी एंड व्हाट्सएप इन क्रिकेट। बिल्कुल सही कहा आदिल ने। जब बात करें एशिया कप की, कि एशिया कप में तो पाकिस्तान टीम नहीं जीत पाई थी। जिस तरह आपने देखे कि आखिर के मैचेस अब जो है वो मतलब मेरे सामने लिखे हुए बहुत मज़े के अल्फाज थे, बट मैं नहीं बोलने वाली। बट येस, कंटिन्यूटी वही रही पाकिस्तान टीम। बाबर 11 की बात करें तो लगातार तीसरा T20 मैच जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के खिलाफ। पाकिस्तान टीम की बात करें तो शुरुआत अच्छी की हमने, जो हम अपने ओपनर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं उस पर लगा के उन्होंने कुछ वर्कआउट किया और उसका फ़ायदा उठाया शुरू में, मगर शुरुआत का फ़ायदा जो उठाया था वो उसके बाद में जो है उसको कोप अप नहीं कर सके और उस फ़ायदे का कोई आगे कोई उसको बेटर एक टारगेट तक हम नहीं पहुंचा सके टीम पाकिस्तान को। एंड इवेंचुअली इंग्लैंड ने जो है वो जीत हासिल की। सो यस, पहला T20 हो चुका है, पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई, मगर अभी 7 T20 में से अब 6 बाकी हैं। सो लेट्स जस्ट काम डाउन और देखते हैं कि आगे कैसी परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली, अभी तो सीरीज शुरू हुई है एज दे से। लेकिन मैच के अख्तिताम पर पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिनकी प्रेजेंस ने कल सबको हैरान कर दिया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेरे और कप्तान के स्ट्राइक रेट पर जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें अल्लाह पूछेगा, उन्हें अल्लाह जज़ाए खैर दें। ठीक है जी। इसके अलावा कहते हैं अगर मैं कप्तान या टीम में कोई भी पाकिस्तान के लिए ईमानदारी के साथ ना खेलें तो अल्लाह उसे जलील करेगा। अच्छा, अल्लाह एक और को भी जलील करेगा, वो जो बुरी नीयत से तनकीद कर रहे होते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन का कहना था कि हम डॉट बॉल ज़्यादा खेल रहे हैं और इस मसले पर काम करने की ज़रूरत है। खैर, मतलब ये तो बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं कि अब इस नौयत तक बात आ गई है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोच रहा हूं रिजवान इज वेरी प्रिविलेज्ड कि ही कैन यूज दीज वर्ड्स। कोई और यूज करता तो काफी शोर मचना था। वही तो मैं मतलब अभी ये पढ़ते हुए सोच रही थी कि आर वी प्रिविलेज्ड टू यूज दिस वर्ड, बट यस इट इज कोट अनकोट, सो यस वी कैन देन यूज इट। बट हम पर्सनली अगर ये बोलना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली बुरा लगती है एक चीज़। बट मोहम्मद रिजवान की जहाँ हम बात करें, मे बी बिकॉज कल एक उन्होंने उस चीज़ को कोप अप किया जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि जी वो स्लो ओवर रेट और वो स्लो खेलना और रन रेट स्लो रखना। सो कल वो कोप अप किया हुआ था, दैट कॉन्फिडेंस दैट ही हैड। और साथ ही साथ जिस तरह वो एजाज़ पे एजाज़ हासिल किए जा रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के पहले T20 में रिजवान ने 68 रन स्कोर करके तेज़ तरीन 2000 रन्स बना के कप्तान बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 52 इनिंग्स में तेज़ तरीन 2000 रन्स बनाए हैं। सो यस, एक और फेदर इन हिज कैप। मगर उससे पिछली वाली जो हमने बात की है, ही नीड्स टू पॉन्डर अपॉन इट, कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो किस तरह बात करते हैं और क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली। सो ये रहा व्हाट्सएप इन क्रिकेट। और बात करते हैं, चलिए आज के मेहमानों को भी जो हमारे साथ है वो हम इन कर लेते हैं। एक तो हम बात करेंगे जी, हमारी 2 डायमेंशनल बात होनी है। एक तो हम ऑफ कोर्स क्रिकेट के हवाले से ही होनी है, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का जिक्र तो होना ही होना है। इसके अलावा हमने बात की थी नेशनल T20 जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ, अब से 2 दिन पहले। आई मीन अनयूजुअली मंडे को फाइनल रखा गया, नॉट संडे। लेकिन इस टूर्नामेंट में, थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, हम एक स्टार को, एक कहते हैं स्टार इन द मेकिंग, उसको हम फॉलो कर रहे थे और जिक्र भी कर रहे थे। और जब चीफ सेलेक्टर आए थे तो उनके सामने भी उसके हवाले से बात हुई थी। सो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें आज हमारे रावलपिंडी स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के young opener. He was adjudged
प्लेयर ऑफ द सीरीज एट द रिसेंटली कंक्लूडेड नेशनल T20 एज वेल। सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे। साइम अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साइम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इसके अलावा कल के मैच के हवाले से भी हमें बात करनी है और इसके अलावा भी बात होगी। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुकी हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका तजिया होता है क्रिकेट के हवाले से। लीना अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लीना एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। Thank you so much, Adil. I hope you are well and I hope Savera had a nice time in Dubai and she's well. बिल्कुल लीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई एम डूइंग वेल, सबसे ऑलमोस्ट वेल, बिकॉज ऑब्वियसली कल की हार को जो है हम इतना ज़्यादा उस पर शॉक नहीं लेंगे, बट येस देयर सम थिंग्स टू पॉन्डर अपॉन। और मैं आपसे ये गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली साइम से हम सिर्फ नेशनल T20 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आई डोंट वांट हिम टू बी कमेंटिंग ऑन हिज सीनियर प्लेयर्स एट ऑल। सो लीना जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहले T20 के हवाले से, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ हम गलत हुए, कहाँ मसला हुआ, मुझे तो पता है, मैं आपकी तरफ से सुनना चाहती हूँ। हाँ देखिए, कल जो है हमारा पावर प्ले पहले से बेहतर गया, उसमें तकरीबन 50 रन बने, इंटेंट भी नजर आया, खासकर रिजवान की तरफ से इंटेंट नजर आया, उसकी अच्छी 147 की स्ट्राइक रेट से उसकी इनिंग्स गई। बाबर आजम का शुरू में इंटेंट नजर आया, लेकिन जैसे तारिक सईद कहते हैं ना, फिर वो कुछ बुझे बुझे हो गए। तो वहां तक तो मामला ठीक था पहले 10 ओवर्स तक, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरी और हमारा मिडिल ऑर्डर आया, और कल टू बी फेयर हमारे मिडिल ऑर्डर के पास काफी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पहले 10 ओवर के को कैश करते, जिसमें तकरीबन 90 स्कोर था, तो वहां वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ वो, एक तो उसकी वजह ये है कि वो जो पिच है कराची की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो न्यूली लेड पिच है तो थोड़ा सा बाउंस नजर आएगा, वो हमें बाउंस नजर नहीं आया। और स्पिनर जब आया, जो मिडिल ओवर्स होते हैं 7 से लेके 15 तक के जो मिडिल ओवर्स होते हैं, उसमें स्पिनर को मारना आदिल रशीद को और मोइन अली को बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए। तो और दूसरा, हमारे मिडिल ऑर्डर के पास कोई रिलीज शॉट्स नहीं है। देखिए, आप देखते हैं कि बाहर के जो बैट्समैन है जब फंस जाते हैं तो उनके पास रैम शॉट है, उनके पास स्विच हिट है, वो कई किस्म की नए जमाने की मॉडर्न डे शॉट्स खेलते हैं। हमारे जो बैट्समैन है वो नहीं खेलते। अभी साइम आपके साथ मौजूद है, मैं इनका फाइनल देख रही थी, तो इनकी वो जो शॉट बड़ी मशहूर हुई है कि वो बगैर देखे ये लेग साइड पे स्क्वायर लेग की तरफ छक्का मारते हैं। तो इस तरह की रिलीज शॉट्स नहीं थे हमारे बैट्समैन के पास, और उनके जो एक्सपीरियंस डुओ था आदिल रशीद का और मोइन अली का, उसके सामने हमारे जो है बैट्समैन काफी फंसे। और बॉल जिस तरह मुझे नई पिच पे मैं चाहती थी देखूं, जरा बाउंस नजर आया ऑस्ट्रेलिया की तरह, इतनी बात हो रही है और पिच की, ऑस्ट्रेलियन पिचेस की बाउंस की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में ही हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो मुझे नहीं नजर आई, बल्कि फंसी हुई पिच नजर आई। और आपने देखा कि इंग्लैंड भी फंस गई। ये तो बाबर आजम की टैक्टिकल गलती थी। अगर वो एक और स्पिनर कोई भी यूज कर लेते, खुशदिल को कर लेते, इफ्तिखार को कर लेते 2-3 ओवर के लिए, तो यकीनन इस लो स्कोर पे भी हम इंग्लैंड को फंसा। बिल्कुल लीना, ऐसा नहीं लगता, आपने जिस बात पे, वैसे मैं कुछ आपसे सवाल और पूछने वाला था, लेकिन ये जो आपने आखिरी पॉइंट बोला है, ऐसा नहीं लगता कि बाबर अपने कहीं हाथ में या कोई पर्चे में कोई मैच की स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आते हैं और उनका ये होता है कि कम वॉट में मैं फॉलो यही करूंगा मैं, यानी कि जो थोड़ी बहुत भी क्रिकेट समझता है वो देख रहा था कि भाई स्पिनर्स पे मैच फंस रहा है। नवाज की आप बॉलिंग देखें, वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, आपके पास खुशदिल है, आपके पास इफ्तिखार था जिससे आप बॉलिंग करा सकते थे, लेकिन मजाल है कि हमारे कप्तान जो हैं वो उस वक्त स्पिनर को वहाँ पर लेकर आए थे। बहरहाल ये बात अपनी जगह, लेकिन ये टीम सिलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी? शादाब, हमारा नहीं ख्याल, सवेरा आप तो स्टेडियम में भी मौजूद थी, आई डोंट थिंक इंजरी वॉज द रीज़न वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग। शादाब पाकिस्तान में आई थिंक स्पिन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त हमारी जो प्लेइंग 11 में, उसका टीम में ना होना, फिर शादाब के 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिजवान को प्लेइंग 11 में देखकर आपको हैरत हुई। तो व्हाट डू यू से अबाउट द सिलेक्शन फॉर यस्टरडेज गेम? आई मीन इट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज। देखिए, शादाब की जगह उन्होंने उस्मान कादिर को ट्राई किया, वेल एंड गुड। उस्मान ने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने आपको विकेटें भी लेके दी, वो कैच ना ड्रॉप होता बाउंड्री पे शान मसूद से, तो शायद मैच ही ले जाता पाकिस्तान। सो दैट वाज अ वैलिड चेंज कि आप अपने 7 मैच हैं, आपने कोई सीजन प्लेयर्स को रेस्ट करके कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने के लिए, प्लेयर की करेज और उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आप उसको चांस देते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करता है, तो वो ठीक है।
शादाब की बात आपकी अपनी जगह सही है। शादाब आई एम श्योर अगर जो भी है इंजरी है या रेस्ट है या जो भी है कॉम्बिनेशन ट्राई के लिए एक्सपेरिमेंटेशन है, जो भी वजह है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जहां तक शादाब की बात है और उनकी जगह उस्मान कादिर को खिलाना है तो मैं उसको आई वुड से गुड मूव, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं तो इन प्लेयर्स को ट्राई करना है ना, क्योंकि जब नहीं भी करते तो भी हम क्रिटिसाइज करते हैं कि प्लेयर को ट्राई नहीं किया, 7 मैच की सीरीज थी। लेकिन उसके बाद जो मसला आ रहा है ना थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में आ रहा है, मुझे लगता है कि अब जैसे शान को इस वक्त क्योंकि जगह सिर्फ नंबर 4 बन रही है तो शान को नंबर 4 आप भेजते हैं, लेकिन लगता है कि बेहतर हो कि या तो वो ओपन करे या नंबर 3 आ जाए, बाबर खुद नंबर 4 आ जाए, कुछ इस तरह की अगर चेंजेस करें तो वो बेहतर है। लेकिन ये है कि जब पहला मैच अब हार गए तो अब वो चेंजेस का एक्सपेरिमेंटेशन का भी प्रेशर एक अलग किस्म का होगा। जहां तक आपने रिजवान की बात की, हाँ उनको रेस्ट कर सकते थे एटलीस्ट, अगर पूरी सीरीज नहीं तो पहले 3 मैच कर देते या आखिरी के 4 कर देते या जो भी करते, तो ये करना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन में, थोड़े की प्लेयर्स को रेस्ट करके जब ट्राई करते तो बेहतर हो। लीना, एक इशू जो आपने लीना जी कहा कि हम पिचेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सबसे बड़ा जो इशू लगता है वुड इट बी राइट टू से कि हम कंडीशंस रीड नहीं कर पा रहे। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये दो के डेफिनेटली कल जो है ना डिसेप्टिव थी पिच। इवेंचुअली आप पिच रिपोर्ट भी देखें, आप दूर से भी आपको ना वो पिच लग रहा था कि हाँ जी रन्स बड़े बनेंगे, कोई बेल्टर टाइप की विकेट है, और खबरें भी यही आ रही थी कि बड़ा काम हुआ है, इतने पैसे लगे हैं, वो नंदीपुर की मट्टी ने आके करना है, ये करना है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मट्टी तो अभी तक पोर्ट पे रखी हुई है तो वो तो नहीं बनी, उसकी पिचेस नहीं है ये। बट इवन देन इतना ज़्यादा फोकस करने के बाद आपको लगता है कि अभी भी क्या हमारे क्यूरेटर्स, क्या वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए खास वो जो जिनको बुलाया गया पिच एक्सपर्ट को, वो नाकाम हुए? इससे बेहतर तो जो कराची की नेशनल स्टेडियम की पिच रेगुलरिटी में होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। देखिए मैं तो कहूँगी, आप चाहे बात से माइंड कर जाएं या जो भी कहें, मैं तो कहूँगी कि पिच बनाने गोरे को आप देखें कि दुबई की जो पिच थी उसका क्यूरेटर जो था वो एक फॉरेनर है, और आपको दुबई की पिच में फर्क नजर आया, उसमें आपको थोड़ा सा पेस नजर आया, ग्रास नजर आई पहले की जो दुबई की पिचेस होती थी उसके मुकाबले में। और थोड़ा सा अगर आप शारजा से उसको कंपेयर करें तो दुबई की बहुत बेहतर पिच थी, उसमें आपके बल्ले पे भी अच्छा बाउंस पे अच्छी बॉल आ रही थी, आपकी हिट्स भी लग रही थी, थोड़ा सा फास्ट बॉलर के लिए भी था। मीना जी, हमारी पीएसएल की पिचेस अच्छी थी, होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। हमारे पीएसएल की पिचेस जो है वो इससे बहुत बेहतर चाहिए कि अगर हमने इतने पैसे ही कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं बड़ा सल्यूट करती हूँ कि एटलीस्ट कोई चेयरमैन पिचों के बारे में सोच रहा है, रमीज की बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग है, तो मैं कहती हूँ एक क्यूरेटर को भी बुला लें, उससे पिच बनवाएं। ये हमारे जो क्यूरेटर्स हैं, हमारा ग्राउंड स्टाफ, इनके बस की बात नहीं, ठीक है ये हेल्प करें, लेकिन एक हेड क्यूरेटर एक फॉरेनर को बोलो। राइट, चलें जी, जहां पे हम बात कर रहे हैं अभी ये पिचेस के ऑल, तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम कि यहाँ पे हम जरा साइम को भी इन करते हैं। साइम, नेशनल T20 के हवाले से ज़ाहिर हम आपसे तफसील से अलग से बात करेंगे, और अभी डोंट वरी माय फ्रेंड, अभी आपसे बहुत बात करनी है हमको। लेकिन ये पिचेस की जो बात चल रही है साइम, हमने जो नेशनल T20 जिन लोगों ने पूरा फॉलो किया है, रावलपिंडी की पिच का जो मिजाज था वो मुल्तान की पिच से डिफरेंट था, बल्कि मुल्तान लेग में इनिशियली बाउंस देखने में आ रहा था, मुल्तान की विकेट अपनी नॉर्मल पेस से डिफरेंट खेल रही थी। तो क्या ये हमारी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त थी? क्या आपको भी ये फील हुआ कि पिंडी की विकेट जो कि जनरली थोड़ी सी पेसर्स को सपोर्ट करती है, थोड़ी सी सीमिंग ट्रैक होती है, वो डैम्प थी, स्लो खेल रही थी, और मुल्तान की विकेट उससे मुख्तलिफ चल रही थी? क्या ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जो हमने ऑब्ज़र्व किया था वो यही था कि पिंडी लेग में ज़्यादातर शॉट्स जो है वो फ्रंट फुट पे लग रहे थे, बट मुल्तान लेग में जो पिचेस बनी हुई थी उसमें थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से गुड लेंथ से भी बॉल ऊपर आ रहा था और बैक फुट पे ज़्यादा रहना पड़ रहा था बैट्समैन को। तो जी फ़र्क था जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया जल्दी, और जी बिल्कुल ये सही है कि मुल्तान का बाउंस पिंडी के पीछे से काफ़ी हद तक जो है ना डिफ़िकल्ट है। अच्छा साइम, ये जो आपका नो लुक शॉट जो है जो फेमस हुआ है, मैं उस शॉट की बात करूं, मतलब साइम अय्यूब ने ये प्लान किया कि नहीं जी एक मेरी कोई एक अनोखी चीज़ होनी चाहिए जो कि मेरी वजह शोहरत बन जाए, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो बनेगी बट एक कोई ख़ास अनोखी चीज़ होनी चाहिए, ये हो गया? देखिए प्लान तो नहीं था, मैं जो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा था अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसी में एक कहते हैं कि इंस्टिंक्ट
आई, मुझे मेरी गट फीलिंग आई कि शेप बनाते हुए जब मैं शॉट मार रहा था तो हेड पोजीशन ठीक रखते रखते जो है इसी की मुझे आदत पड़ गई और बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, तो वही मैचेस में भी अप्लाई हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लान नहीं था, लेकिन इसे आप ये कह सकते हैं कि एक मेरी फैंटेसी और क्रिकेट के गेम में जो मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब आगे जाते रहता हूँ इम्प्रूवमेंट की तरफ, तो मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपने लिए फाइंड करता रहता हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो हार्ड वर्क है वो भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो और मुझे उसमें इंजॉय करने को मिले। साइम, पता है आप जिस वक्त ये बैटिंग कर रहे थे ना, मैं उस वक्त खाना खा रहा था मैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपके इस नो लुक शॉट के दौरान मैं पानी नहीं पी रहा था, वरना मुझे ठसका लग जाता। बिकॉज वो एकदम आपने, मैं ये बोलूँ ना कि मैं उसको एरोगेंस का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा बिकॉज वो एक नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ आपने ये शॉट खेला, जाहिर है मैच्योर अथॉरिटी, सीरियसली माशाल्लाह। नहीं यार, यू हैव मेड अस ऑल वेरी प्राउड। साइम, वैसे बताएं कल का मैच देखा आपने पाकिस्तान का? जी बिल्कुल देखा। तो देखते हुए हो रहा था एहसास, यार मैं होता तो मैं ये कर लेता, कुछ ये फीलिंग तो आ रही होगी, ये गलत शॉट खेल लिया यार, ये शानी भाई क्या कर रहे हैं, ये हुआ एहसास होता है, ये अभी ऑलरेडी होना शुरू हो गया? जी देखें, ये तो बहुत पहले से ही है कि मुझे ये हमेशा जब भी पाकिस्तान का मैच देखता हूँ और अगर पाकिस्तान हार जाता है तो मेरी एक यही अंदर से फीलिंग आती है कि काश मैं इस जगह होता, मैं पाकिस्तान को जिता सकूं और आगे फ्यूचर में मुझे ये मौका मिले अपने मुल्क को जिताने का। तो ये फीलिंग तो ऑब्वियसली आती रहती है और दिल से बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि मुझे आगे जाके पाकिस्तान को जिताने का मौका मिले इंशाल्लाह। अदील, आप ये साइम से पूछ रहे हैं, आप खुद ये टीवी देखते हुए सोचते होंगे कि यार ये ऐसा शॉट मार देता है तो क्या होता है? हम सब जो है वो एक बड़ा फर्क है, वो ये है कि साइम एक्चुअली मैदान में जाके मार सकता है और मैं सिर्फ स्टिक क्रिकेट में वो शॉट खेल सकता हूं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। बट जिस तरह आपने भी लीना जी जो नेशनल T20 हुआ वो आपने फोकस किया होगा, आपने देखा होगा। जब मैं नेशनल T20 की बात करती हूँ, एक मैं अलमिया कहूँ उसको या क्या कहूँ, मैं जब हाई स्कोरर्स देखती हूँ, जब मैं अच्छे बैटर्स निकालती हूँ, वो सारे अच्छे बैटर्स इस टाइम फ्रेम में आ रहे हैं टॉप ऑर्डर के, यानी ओपनर्स। और जब मैं टीम में देखती हूँ तो ओपनर्स ने इतनी सॉलिडली जगह जमी हुई है कि वो वहाँ उनको जगह नहीं मिलेगी। मतलब साहिबजादा फरहान, साइम हमारे सामने हैं, हसीबुल्ला, मतलब आपको ओपनर्स ही ओपनर्स दिख रहे हैं जो कि रन्स में हैं। सो ये क्या गलत एरा में पैदा हो गए? हाँ देखिए सवेरा, ऐसा हो जाता है कभी। मैं पिछली दफा भी शायद आपके प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी कि मगिल और स्टुअर्ट मैगिल और शेन वॉर्न एक ही एरा में पैदा हुए, दोनों की तकरीबन एक जैसा टैलेंट था, लेकिन बेचारे मैं कहूँगी मगिल को मौका उस वक्त मिला जब शेन वॉर्न बिल्कुल रिटायर हो रहे थे। ऑल्दो उन्होंने 2-4 टेस्ट मैच इकट्ठे भी खेले, लेकिन ऐसा बहुत कम मौका आता है कि आप 2 लेग स्पिनर्स को साथ खिलाएं। इसी तरह आप बिल्कुल सही कह रही कि इस वक्त सारे जो हमारे बेहतरीन नेशनल T20 में बैटर नजर आए, रेहान आफरीदी भी नजर आए और आपने फरहान का नाम लिया वो, और हसीबुल्ला और साइम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो बहुत मुझे इम्प्रेस किया पर्सनली भी। और इनकी मैंने प्रोग्रेशन देखी जब ये T20 से वो से PSL से अब, और इनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे डिफरेंट नजर आई, कॉन्फिडेंस नजर आया, तो ये भी मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो आप बात करिए, मसला ये कि एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि थोड़ा सा ओपनर को एडवांटेज ये होता है कि उस वक्त जो पावर प्ले होता है उसमें सारे फील्डर्स अंदर होते हैं, तो ओपनर्स की जो शॉट्स लगती हैं उसको वैल्यू बहुत मिलती है। यानी कि अगर आपने कवर के सर के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल लिया, थोड़ी सी करेज दिखाई, आपको चौका मिल गया। आपने सीधा खेल लिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से या मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से, तो आपको छक्का मिल गया। इसी तरह लेग साइड पे आपने मिड विकेट के ऊपर खेला तो आपको उधर से भी 4 या 6 मिल गया। तो जब वो फील्ड खुल जाती है और मिडिल ऑर्डर आती है तो उनके लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं होती जितने कि ये ओपनर या शायद 1 डाउन के लिए होती हैं, जब क्योंकि वो 30 यार्ड सर्कल को, पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करने का उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये वजह है कि वो आपको नजर आ रहा है कि उनके रन ज्यादा बन रहे हैं, या वो ज्यादा उनकी एक फैनफेयर नजर आ रही है, या उनकी एक डोमिनेंस नजर आ रही है। बट यही तो कमाल है ओपनर्स का कि पावर प्ले का इस्तेमाल सही से करें, जो कि हम बार-बार अपने ओपनिंग स्टैंड को कहते हैं, जो कि कल उन्होंने किया। आई वोंट बेहतर हुआ, कल बेहतर था बिल्कुल। लीना, आपको हम यहाँ बताएं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड डिस्कशन, वील बी इन टच विद यू। वापस आके हम होंगे और हमारे साथ साइम अयूब होंगे और बहुत सारी गुफ्तगू उनके साथ होगी। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। हमारी बात हो रही है कल के मैच के हवाले से, तो हमारी डिस्कशन हो गई, मगर अब हमारा फोकस मूव ऑन कर जाएगा नेशनल टी20 के हवाले से, बिकॉज नेशनल टी20 का फाइनल जो कि सिंध की टीम ने जीता, एंड मतलब पहली दफा यार मैं तो कह रहा था बड़ा जज्बाती मोमेंट था भाई, बहुत जज्बाती। डॉल्फिन्स के लिए हम दुआएं करते रहे कि वो जीतेंगे वो जीतेंगे। साइम को तो साइम जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उसको पता भी नहीं होगा उसको कि हम क्या बात कर रहे हैं। साइम जब आप बहुत छोटे होते थे ना, तो आपने जिस वक्त होश भी नहीं संभाला था, एक टीम होती थी कराची डॉल्फिन, उसका नाम होता था, सुना है आपने, नाम सुना होगा। वो हमेशा फाइनल में पहुंच के हार जाया करती थी, तो हम बड़े तड़पा करते थे। हमारी जो टी20 डोमेस्टिक टी20 थी ना, उसके चोकर वो साउथ अफ्रीका थे वो। सो यस, मगर जो सक्सेस हमें दिखी सिंध की, ऑब्वियसली यू प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट। साइम, जब मैं बात करती हूँ, अभी मैंने लीना जी से भी एक बात की, वाइल बीइंग एन ओपनर, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको भी ये डर होता है कि नहीं जी, ऑब्वियसली क्योंकि हर डोमेस्टिक प्लेयर का गोल ये है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। सो क्या आपको भी ये कहीं एक डर है कि नहीं जी, ये एक स्पॉट ऐसा है जहाँ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डर की जहाँ तक बात है ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा से यही रहा है, मैं यही सोचता हूँ कि मेरा जो प्रोसेस है ना वो जारी रहना चाहिए टिल द एंड ऑफ माय करियर। और रिजल्ट्स की मुझे टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट छोड़ देना है अल्लाह पे। और प्रोसेस जो है मेरा, हाँ, प्रोसेस में मैं इम्प्रूवमेंट जितनी ला सकता हूँ उसको जितना मैं और उसमें वैराइटीज़ ला सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, एथिक्स ऐड कर सकता हूँ, वो मेरे बस में। बट रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उस बारे में नहीं सोचता। मैंने इस पर बहुत सोचा और इसी डिसीजन पे मैं पहुंचा हूं कि बस प्रोसेस मैंने पूरी ज़िंदगी अपना जारी रखना है और रिजल्ट्स अल्लाह ताला मुझे देता रहेगा इंशाल्लाह, इस बात पे मुझे बिलीव। बेशक। साइम ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बिकॉज ज़ाहिर है अभी आप बिल्कुल नए नए आए हैं, लोगों ने आपको PSL में थोड़ा सा खेलते हुए देखा, दिस वॉज योर ब्रेकआउट टूर्नामेंट जहाँ पे आप वाकई माशाल्लाह। पहले तो ये बताइए कि थोड़ा सा सेलिब्रिटी स्टार वगैरह फील करें, लोगों ने सेल्फियाँ लेनी शुरू कर दी, स्टार्ट हो गया वाला प्रोसेस? जी, थोड़ा बहुत शुरू हो गया, अभी बहुत होगा आपके ज़िंदगी में, काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं। जी। तो साइम, अब ये बताइए कि जरा बताइए क्रिकेट कहाँ से खेलना शुरू की, कराची से आपका ताल्लुक है, कहाँ रहते हैं, टेल अस अबाउट योर फैमिली एंड ऑल, सो ताकि लोग आपको ज़्यादा और बेहतर जान सकें। जी, क्रिकेट तो मैंने काफ़ी, मतलब मुझे 10-11 साल हो गए क्रिकेट स्टार्ट किए हुए, और पापा ने मुझे PI अकेडमी में करवाया था जब मैं छोटा सा था। उनको नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनल करियर की तरफ निकल जाऊंगा, उन्होंने बिल्कुल शौक के लिए कि लाडला है गुलिस्तान जौहर वाली साइम जो PI अकेडमी जो है। जी, गुलिस्तान जौहर वाली अकेडमी में। सही। तो फिर वहाँ से मैंने सीखा, एंड देन 2016 में मैंने पहली दफ़ा अंडर-16 क्रिकेट खेली कराची अंडर-16 से। देन पाकिस्तान अंडर-16 से मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, वहाँ पे भी कैप्टन था, मैन ऑफ द सीरीज़ रहा। देन उसके नेक्स्ट ईयर से मैंने अंडर-19 क्रिकेट खेली, उसमें भी 3 साल में 2 दफ़ा मैं बेस्ट बैट्समैन बना। फिर उसके बाद PSL में सिलेक्ट हुआ, PSL में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ भी बहुत हुआ, तो वो मैंने पॉजिटिव लिया उसमें कि मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, अब खुद को भी प्रूव करना है, लोगों को भी प्रूव करना है, और ख़ुद से मुकाबला किया। तो ये इम्प्रूवमेंट चल रही है और आगे भी चलती रहेगी इस तरह करियर। तो ये है। बाकी क्लब मैंने ज्वाइन किया था पाक क्रिसेंट अंडर-16 से पहले, देन उसके बाद मैं पाकिस्तान CC में आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। राइट जी। और जी, तो जो कोच, मतलब कोच अर्ली इस टाइम फ्रेम में जो कोच मसरूर आपके साथ होते थे, कोच मसरूर के अंडर आपने ट्रेन किया? जी, अंडर-16 एंड अंडर-19 में मेरे साथ वही रहे हैं। अभी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी कि आपके कोच आपको जो है वो बॉलिंग मशीन में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और वो कोई बहुत तेज़ रफ्तार, आई थिंक 99 माइल्स पर आवर की स्पीड से, क्या यही स्पीड थी साइम जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे? वो जो एक वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी सोशल मीडिया पे। जी, ये आई थिंक मैक्सिमम स्पीड होती है बॉलिंग मशीन की 99 माइल्स पर आवर, तो उस पर मुझे उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी ऑस्ट्रेलिया जब हम गए हुए थे टूर पे। तो वहाँ पे मैंने उस पर प्रैक्टिस की थी, वो काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी तेज़ बॉल को फेस किया था। यार आपको डर तो लग नहीं रहा था, आप जितने सुकून और आराम से खेल रहे थे, यार ये कैसे कर लेते हैं साइम? एक मैं देखें, नहीं, मजे की बात ये मुझे नहीं पता था, ये बात सिर्फ उनको पता थी कि 99 MPH है, मैं सिर्फ खेले जा रहा था, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, बताया बगैर इतनी स्पीड कर दी थी उन्होंने। नहीं माशाल्लाह यार, साइम अभी तो आप 20 साल के ही हैं, और ज़ाहिर है अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आपकी जो हमने शख्सियत में एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है, दिस इज़ माशाल्लाह इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। और ज़ाहिर है ये जिस तरह आपकी परवरिश हुई है, ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ जो है इस चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही जो है वो ग्राउंडेड रखे।
साइम, आपकी नज़र में अब जाहिर है अब ये नेशनल T20 तो हो गया है, अब यू आर ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट सर्कल्स में सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन PSL आने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी रियली बिग फॉर यू। कोयटा ग्लैडिएटर्स की ज़ाहिर है आप पहले भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, हाउ एक्साइटेड यू आर कि बस नहीं चल रहा, फ़ौरन PSL आ जाए या क्या हो जाए, या मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए, क्या टेल अस अबाउट योर एम्बिशंस? जी बिल्कुल, मेरा यही है कि इवेंट टू इवेंट मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता रहूँ ईयर बाय ईयर, और PSL हो, फर्स्ट क्लास हो, लिस्ट हो, मेरे लिए सब एक जैसा ही है, मेरे लिए सारी क्रिकेट एक जैसी है। तो अभी PSL जैसे दूर है तो बट फर्स्ट क्लास शुरू होने वाली है, मेरा इस पर फोकस है, फर्स्ट क्लास के बाद वनडे आ जाएगी, मुझे उस पर फोकस होगा, देन PSL आएगी, तो ये चलता रहेगा, और इवेंट बाय इवेंट मैं उस पर फोकस करके अपने प्रोसेस को जारी रखूँगा और अपने में मेहनत करता रहूँगा। जैसे अभी पिछला टूर्नामेंट मेरा गुजरा है तो मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा मेरा नेक्स्ट टूर्नामेंट गुजरे, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत है, और इसी को लेके एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई हैं साइम से, ये एक प्रेशर तो फील करेंगे साइम, अब तो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ गई हैं, और लोग जो है दिल कीप एन आई ऑन यू कि अब जी अच्छा ये लॉन्गर फॉर्मेट में कैसे परफॉर्म करेगा, फिर ये आगे जाके फिर ODI में कैसे, वनडेज में किस तरह परफॉर्म करेंगे, किस तरह अडैप्ट करेंगे। बट साइम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके एज ग्रुप के क्रिकेटर्स को समझनी चाहिए, वो मैं इसलिए आपसे भी पूछना चाहूँगी, एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं आप? जी एजुकेशन कंटिन्यू करने का टाइम वैसे मिलता नहीं है इतना, बट मुझे जैसे ही मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरफ भी ध्यान दूँ। अभी तक साइम अयूब ने कितना पढ़ा हुआ है? टाइम ले जी इंटर तक इंटर किया हुआ। चले कोई बात नहीं, आजकल तो वैसे ही स्कूल वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे होते हैं, पढ़ाई अपनी जारी रखिए ज़रूर, ये बहुत अच्छी बात है, और ये बड़ा हमेशा इट ऑलवेज क्रिएट्स अ डिफरेंस, आई मीन हैविंग एन एजुकेशन। तो मुझे बताएं वैसे यार, ये एक टिपिकल, हाँ ये ज़रा अच्छा यहाँ से बात आ गई है, वो घर में एक मसला भी तो होता है ना ये कि बच्चे नहीं स्कूल जाओगे, पढ़ाई करोगे, क्रिकेट से दूर रहोगे। मुझे लग रहा है कि आपके ख़ानदान में इशू नहीं था, आपके वालिद साहब, आपकी फैमिली, हमेशा अब्बू जो है ना यहाँ पे ऐसे मौक़ों पे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं इन अब्बूज़ ने बनने ही नहीं दिए कि उन्होंने कहा नहीं बेटा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके घर का माहौल सपोर्टिव था आपकी एम्बिशंस के लिए। जी बिल्कुल, शुरू में तो घर वाले मतलब इतना सीरियस नहीं लेते थे इस चीज़ को, कहते थे ठीक है क्रिकेट खेल ली, टूर से होके आ गया, पढ़ाई पर ध्यान दे दो। बट जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता करियर में आगे बढ़ता रहा तो उनको भी बिलीव होने लगा कि हाँ बेटा हमारा आगे जा सकता है। तो जैसे ही उनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हुआ तो फिर उन्होंने फुल सपोर्ट किया, मुझे सारा क्रेडिट जाता है फैमिली को। पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया बच्चा हो गया आ गया फिर तो गेम ही चेंज हो गई होगी, और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने गया। बट आइडियलाइज किसको किया साइम अयूब ने जब खेलना शुरू किया, जब बैट पकड़ा, किसको देखा, किसको आइडियलाइज किया? देखिए जब मुझे अपना पता चला ना कि मैं मेरे में थोड़ा बहुत भी टैलेंट है और मैं ऊपर जा सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करके, तो शुरू से मैं देखता वैसे सईद अनवर को था, बट उनको कभी कॉपी नहीं किया, बट वो मुझे पसंद थे, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मुकाबला मुझसे ही है और नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है वो मुझे कॉपी करे, मेरा यही गोल है। सो साइम हाइलाइट्स देखें, बिकॉज आप सईद अनवर की अगर बात करें तो आई बिलीव 2001 में ही रिटायर्ड, और 2002 आपकी उम्र, आपकी पैदाइश है, मतलब आप 2002 में जो है आप पैदा हुए हैं, तो आप क्या हाइलाइट्स देखते रहे यूट्यूब पे निकाल के, उनकी पुरानी मैचेस देखे आपने? जी मैं हाइलाइट्स देखता था उनकी, क्योंकि लेफ्टी ओपनर्स में मुझे वो बहुत पसंद थे। क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं सारे, बट मुझे सईद अनवर बहुत पसंद है एज अ ओपनर। बट ये है कि उनको कभी मैंने कॉपी नहीं किया, मैं अपना खुद स्टाइल बनाना चाहता हूँ ऑब्वियसली। नहीं वेरी गुड यार साइम। तो अभी आप कराची वापस वैसे आई नहीं है, सो अभी अब्बू ने घर में दावत का एहतमाम नहीं किया होगा तमाम रिश्तेदारों के लिए, राइट? सो अभी तो अच्छा, अभी मेरे ख्याल से हमें ब्रेक लेना है शायद, आई थिंक दे हैव टोल्ड अस अबाउट द ब्रेक और व्हाट। नो जी हमें एक ब्रेक लेना है। साइम सवाल का जवाब आपसे बाद में लेते हैं। साइम अयूब के साथ हमारी बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है, और ये शुरू में जब नए नए होते हैं टैलेंट तो बड़े जैसे कहना चाहिए बड़े सादे और सिंपल से मासूमाना जवाब होते हैं। हाँ, जब ये पाकिस्तान के स्टार बन जाएंगे, नंबर 1 बैटर बन जाएंगे, उस वक्त ये बार बार जो है ये इंटरव्यू लोग देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई साइम अयूब की। बट यस, टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मजे के डिस्कशन हम जारी रखेंगे। साइम अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। जब गलियों में खेलता था तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। इस
मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, सर आंखों पर बिठाया। पूरी कौम का लाला बनाया। आपका लाला अब भी मैदान में है, लेकिन अब सिर्फ खेलूंगा नहीं, खिलाऊंगा भी। नौजवानों को आगे लेके Yes, welcome back to Game Set Match। अदील और सवेरा आपके साथ हैं और हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टूडियोज से इस वक्त मौजूद हैं यंग बडिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड नेशनल T20 साइम अयूब। और साइम के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही थी। हाँ साइम, मैं ये कह रहा था कि अभी तक जब से आप जीते हैं तो आप कराची अभी तक वापस आए नहीं हैं, तो घर वाले तो बड़े वैसे मुंतज़िर होंगे, तो कब वापसी हो रही है आपकी शहर में, या अभी आप कह रहे हैं कि मैं ज़रा छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ और मैं पहाड़ों में घूम कर आता हूँ, क्या ये सीन चल रहा है? टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। नहीं, घर वाले तो ऑब्वियसली कहते हैं कि जितना ज़्यादा बाहर रहो, खेलो, तुम्हारी क्रिकेट को फ़ायदा हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। और अभी तो वैसे भी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो गैप मिला नहीं घर जाने का। और मेरे ख्याल से फर्स्ट लेग इधर ही है, देन सेकंड लेग में कराची जाना होगा, तो मिलना होगा फिर घर वालों से। चलें इंशाल्लाह। बिल्कुल, अभी यही टाइम है साइम, जितना कंसंट्रेट करना है वो कंसंट्रेट करें। हमारी इस जनरेशन का एक सबसे बड़ा, एक सबसे मुश्किल काम मैं ये कहूँगी वो ये है कि कितना खुद को जो है वो इंटरनेट से और सोशल मीडिया से दूर रखना है, यानी कि बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारी इस यूथ का। सो येस, ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप उससे दूर रहें। बट साथ ही साथ साइम, आपने जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा मैं एंजॉय करता हूँ अपनी क्रिकेट को और उसमें इनोवेशन लाने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली जब आप एंजॉय करते हैं तब आप इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइम वी हैव सीन के जो नए नए इस सेटअप में आते हैं वो तो एंजॉय करते हैं, बट इवेंचुअली जैसे जैसे वो सिस्टम में पुराने होते जाते हैं उनकी वो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखेंगे टू कीप इंजॉइंग दिस गेम? ये गेम आपकी नौकरी ना बन जाए, आपकी इंटरटेनमेंट और आपकी इंजॉयमेंट रहे। देखिए, यही फ़र्क होता है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनता है और जो नीचे रह जाते हैं ना, बस यही थोड़ा सा फ़र्क होता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। और अभी से मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं सर्कल में जिन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है। और आगे कभी ऑब्वियसली इंसान ऐसे थॉट्स आते हैं, बंदा थोड़ा सा ऑफ द लाइन हो जाता है, बट उसी से लड़ूंगा, मैं कोशिश करूँगा और इतना ही फोकस हमेशा रखूँगा अपने करियर में। बिल्कुल साइम, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी टॉक्सिक प्लेस, ओके, ये बड़ी ख़तरनाक जगह है। इससे ज़ाहिर है आपको, मुझे पता है कि यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ वेल विशर्स जो कि आपको जो है वो समझा रहे होंगे इन चीज़ों के हवाले से, बिकॉज अभी तो आप हर तरफ जहाँ जा रहे होंगे आप हैश साइम अयूब सर्च करेंगे, आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन जहाँ पे देखो सक्सेस के साथ फेलियर्स भी आते हैं, और जब फेलियर्स आएंगे तो फिर ये बड़ी खौफनाक जगह है, इससे बच के रहिएगा। आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपकी टीम पे एक ऐसा, आपकी टीम में, सिंध की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी खेलता है जिसको बहुत एडमायर किया जाता है कि वो यंग खिलाड़ियों को साथ लेके चलता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। टीम मैन, मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप भी उन्हें सैफ़ी भाई कहते होंगे। सैफ़ी भाई के हवाले से कुछ ज़रा ज़रूर बताइए कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना कैसा होता है? जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ही ऑलवेज सपोर्ट्स यंगस्टर्स और मतलब बिल्कुल ऐसे रहते हैं दोस्तों की तरह और अच्छी तरह। जी बिल्कुल, आपको कैप्टनसी में वो नज़र आते होंगे कभी गुस्सा करते हुए, उनका अपना स्टाइल है, बट अभी वो बिल्कुल यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रखते हैं, हंसाते रहते, मतलब जैसे कहते हैं ना कि महफिल की जान, तो सैफ़ी भाई ऐसे ही हैं। और जब वो होते हैं टीम में तो जान आ जाती है, चाहे वो ग्राउंड में हो चाहे वो ग्राउंड से बाहर। टीम सिंध में साइम अयूब का बेस्ट फ्रेंड कौन? टीम सिंध में, सॉरी, साइम अयूब का बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन है? जी नहीं, सबसे ही अच्छे ताल्लुक है मेरा। डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है, काफ़ी डिप्लोमेटिक। बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे जाओगे, बट वेल डन साइम। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे बात करके ये अंदाज़ा हुआ कि ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस या आपकी बैटिंग की मैच्योरिटी, आप वैसे भी गुफ्तगू करने में बहुत मैच्योर हैं। एंड आई होप
एंड वी ऑल विश यहाँ गेम सेट मैच के पूरी टीम है वो आपको जो है बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहेगी कि आगे भी आप अच्छा परफॉर्म करो। T20 यस, T20 फॉर्मेट बिल्कुल है, बट जो लंबे फॉर्मेट में अच्छा खेलता है प्लेयर, आई बिलीव द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही गेट्स, वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट में वो रिस्पेक्ट मिलती है, शायद पैसे ज़्यादा मिलते होंगे, बट द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट द प्लेयर गेट्स इन लॉन्गर फॉर्मेट वो बिल्कुल है। सो प्लीज़ लॉन्गर फॉर्मेट से दूर ना होइएगा, लॉन्गर फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा और सिर्फ PSL की चार वो कहते हैं ना चमक में ना खो जाइएगा, बट लॉन्गर फॉर्मेट पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बट साइम थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, दैट वाज साइमन। आई होप आप लोगों ने इस गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम। और वाकई आई थिंक हम दूसरी तीसरी बार इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि गुड मैच्योरिटी शोन बाय द यंग लैड एंड लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान को जितवाता रहे आगे भी इंशाल्लाह। अदील और सवेरा की मुलाकात आपसे कल एक बार फिर होगी। द नेक्स्ट T20 इज आल्सो शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, सो इट विल बी अ प्री मैच शो इंशाल्लाह। तब मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।